समटाइम्स ज़्यादा अरसे तक एक ही तरह की डेकोरेशन से दिल भर जाता है ना? घर ऑर्गेनाइज करना और उसको डेकोर करना हर औरत की प्रायोरिटी होती है। बट ऑलवेज मनी इन्वेस्ट करना और बाइंग ऑप्शन को अवेल करने की बजाय अपनी इंटेलिजेंस को इन्वेस्ट करें और घर में ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ों को रीयूज़ और शफल करके घर की आए दिन नई लुक्स बना लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। ये ब्रेकफास्ट टेबल काफ़ी साल हुए हस्बैंड ने चाइना से इंपोर्ट की थी। मार्बल टॉप होने की वजह से इसकी शाइन और ग्लॉस को मेंटेन रखने के लिए हर वक्त इसकी सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी अर्सा तक तो इस पर मैं पॉलीथीन की शीट यूज़ किया करती थी, बट शीट भी ट्रांसपेरेंट होने की वजह से मार्बल टॉप तो वैसे ही नज़र आता था। देन आई थॉट कि इस एरिया की लुक्स को कैसे चेंज किया जाए। तो बस मैंने ना घर में मौजूद ही एक चीज़ को यूज़ किया और इस एरिया के लुक्स को बिल्कुल ही बदल दिया। सबसे पहले तो इसके टॉप को अच्छे से मैंने साफ़ किया और इसको साफ़ करने के लिए ना विनेगर थोड़ा सा पानी में डालकर उसको स्प्रे बॉटल में डालकर उसके अंदर थोड़ा सा मैं फैब्रिक कंडीशनर डाल लेती हूँ। उससे स्मेल भी बड़ी अच्छी आती है और क्लीन भी बड़ा अच्छा हो जाता है। तो बस इसी तरह से इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये इसका जो टॉप होता है ना, उसके ऊपर एक ग्लॉसी लेयर होती है मार्बल होने की वजह से। तो उसकी वजह से ना ये इसके अंदर अगर विनेगर और आप ये डाल लें ना तो बहुत अच्छी इसकी ग्लॉस मेंटेन रहती है। तो बस उसके बाद एक घर में मेरे पास एक बड़े ही अच्छे वाइब्रेंट फ्लोरल प्रिंट की ना एक सिंगल शीट पड़ी हुई थी। अच्छा मटेरियल था, कॉटन का, यानी कि ये कहीं स्लिप भी नहीं होने वाला था, फिक्स होने वाला था। तो बस उसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया। मैंने कहा ज़रा चेक करती हूँ कि इसकी लुक कैसी आती है। तो बस उसके ऊपर थोड़ी सी सिलवटें पड़ी हुई थी कॉटन होने की वजह से, तो सिंपल पानी से ना मैंने उसके ऊपर शार कर दिया। तो क्या होता है कि हर वक्त चीज़ को प्रेस करना ही ज़रूरी नहीं होता, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो खर्च होती है और हमारा टाइम भी लगता है। बस उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया और उसको हल्के से प्रेस कर दिया। इसी में से ना इसकी सारी सिलवटें एकदम गायब होगी, बिल्कुल नीट लुक आ गई। अब आपको इसका बॉर्डर एरिया नज़र आ रहा होगा, उस पर सिलवटें अभी हैं। तो आप ये देखें कि हैंगिंग पोजीशन में अगर इस तरह से हो कपड़ा तो उसको कॉटन के कपड़े को इसी तरह से मैंने उसके ऊपर स्प्रे किया और अब आप ये देखें कि विदाउट एनी प्रेस ये बिल्कुल सही हो गया। अब इसी तरह के आप मैट्स ले लें या इस तरह के रनर्स की कलेक्शन मेरे पास बहुत है, मुझे बहुत पसंद है। तो बस सेंटर में वो रख के तो उसके बाद ये इस ट्रे को मैंने इसके सेंटर में ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो देखें कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, घर में मौजूद होती हैं, हम किसी डेडिकेटेड पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स ना थोड़ा सा दिमाग लगाने से अगर हम उसी चीज़ को किसी और वे में यूज़ करके चेक तो करें तो हमारा एकदम ना स्टोरी ही चेंज हो जाती है। तो अब ये देखें एकदम से आपको लगेगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको सेट करने के बाद कि पहले इसकी क्या लुक्स थी और इतने सालों से वही मार्बल टॉप नज़र आ रहा था। बस उसकी शीट मैंने चेंज की और घर में ही मौजूद थी। अब की सिचुएशन आप देख लें और पहले की देख लें और अब आप मुझे कंपेयर करके बताएं कि व्हाट इज़ द रियल डिफरेंस। अगर आपको ये लुक्स पसंद आई हैं तो आप ये भी आइडिया ज़रूर अवेल कर सकते हैं। अपने घर में मौजूद ही शीट्स को, अच्छे वाइब्रेंट फ्लोरल प्रिंट्स को आप इस तरह से यूज़ करके अपने एरिया को डेकोर कर सकते हैं। अब जी, जब हमने हेयर ब्रश करना होता है ना तो हम अपने ड्रेसिंग एरिया पर मोस्टली खड़े होकर अगर हम इस तरह से अपने हेयर कॉम्ब करते हैं ना तो क्या होता है कि इस तरफ फर्श पर ना बाल बिखर जाते हैं, जो कि फिर आजकल जैसे पंखे चल गए हैं तो हवा से इधर हो रहे होते हैं और ये पैरों के नीचे भी आते हैं और किसी चीज़ के अंदर भी जा सकते हैं, इतने बारीक होते हैं, पता तो चलता नहीं है। मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार कि खड़े होकर हम कॉम्ब जो करते हैं तो बैठकर क्यों नहीं। बैठकर ये होगा कि आप जब कॉम्ब कर रहे होंगे बाल अपने आगे कर लें अच्छे से और आपकी जो गोद के अंदर जितने भी बाल है ना एक्स्ट्रा, वो आपको पता भी चलता रहेगा कि आपका हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है या कितना हो रहा है, और आप उसको सिंपली इकट्ठा भी कर लेंगे, आपके फर्श पर भी नहीं गिरेंगे। और इस तरह के ये जो बॉक्सेस आते हैं ना घर में, गिफ्ट रैप्स, तो उनको रखें अपने ड्रेसिंग एरिया पर, इस तरह से उनको रख के या तो बाद में मिट्टी में दबा दें या बहते पानी में बहा दें। इस तरह से ये बाल जो हैं वो इधर उधर वेस्ट नहीं होंगे। बालों के ऊपर जादू भी बहुत जल्दी होता है। तो अब आ जाते हैं फ्रिज की तरफ। तो अगर हम फ्रिज के डोर में इसी तरह से चीज़ें रखें ना तो नीचे वाले सरफेस के ऊपर ना गंद बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत स्टिकी हो जाता है एरिया, फिर हमें क्लीन भी करना पड़ता है और देखने में भी बहुत बुरा लग रहा होता है। उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपके पास न्यूज़पेपर है ना तो न्यूज़पेपर कोशिश करें कि आपका कोई भी इम्पोर्टेड न्यूज़पेपर हो, कोई इंग्लिश का हो, जिसके ऊपर कोई भी अरेबिक कोई भी चीज़ लिखी हुई का चांस ना हो, तो आप ईज़िली उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि डबल फोल्ड्स देकर। आगे चलकर बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह के
जो पेपर बैग्स आते हैं ना बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने तो इनको बिल्कुल डिस्कार्ड करना छोड़ दिया। इतने सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज ये भी आइडिया उससे रिलेटेड था तो मैंने कहा आपको बताऊँ कि अगर न्यूज़पेपर नहीं है ना आपके पास, क्योंकि घरों में आजकल कॉमनली न्यूज़पेपर तो आ नहीं रहे होते, तो बस ये साइड की ना कटिंग हम काट लेंगे। ये जो इसके साइड्स होती हैं ना, अब इसको बाकी जो बचेगा उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चल कर बताती हूँ कि उसको क्या करेंगे। पहले आप ये देखें कि ये दोनों साइडें मैंने रिमूव कर ली हैं इसकी। अब इनको ना साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। कौन से साइज़ के अकॉर्डिंग वो देखते हैं। जो फ्रिज का डोर है ना उसकी जो सफाई है उसकी मेंटेनेंस के लिए और उसको बार बार साफ़ ना करने के लिए ना इस तरह से ये जो साइडें मैंने कटिंग की है ना इसके अंदर रख लेंगे। अब आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर रखेंगे ना तो एक तो नीचे डायरेक्ट गंद नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि जब आपने सफाई करनी होगी सिंपली आप इसके अंदर से ये पेपर हटाएंगे और आपका फ्रिज का डोर एकदम नीट एंड क्लीन होगा। अब ये जो बाकी बचा है ना पेपर बैग, इसको मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। ये दो साइडें आप ना इसकी ले लेंगे, लाइक इक्वली डिवाइड कर लेंगे। आगे चलकर आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि आप इससे ज़्यादा भी निशान लगा सकते हैं। आपने जितना भी उसको यूज़ करना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मैंने अभी ये 2 निशान लगाए हैं आपको आइडिया देने के लिए कि आप इसको किस तरह से यूज़फुल बना सकते हैं। तो इसको ना मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया, जहाँ पर मैंने निशान लगाया था ना तकरीबन 1-1.5 इंच का फ़ोल्ड दे दिया। अब ये हमारे घर में कार्डबोर्ड के बॉक्सेस भी आते हैं, तो इसको ना मैं ले लूँगी और इसके ऊपर इसको काट लूँगी लेंथ वाइज। अब लेंथ हमने उतनी ही रखनी है जितना वो पेपर है, तो पेपर की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको मैंने काट लिया। तकरीबन ये 4 इंच का था, हमें चाहिए 2-2 इंच की 2 लेंथ्स। अब ये देखें बिल्कुल लेंथ के अकॉर्डिंग है ना। अब हम इसको सेंटर से हाफ़ कर लेंगे, यानी कि हमें 2 स्ट्रिप्स मिल जाएंगी 2-2 इंच की। तो अब ये 2 कटिंग्स हो गई हैं। इनके मार्जिन्स को ज़रा इवन कर लें, यूनिफॉर्म कर लें, ताकि आगे चलकर कोई हैज़र्ड्स ना आए आपको इसकी फिक्सेशन में। तो बस जहाँ पर 2 लाइनें लगाई थी ना वहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। कोई ग्लू की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की स्टिकिंग की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना ये स्टेपलर लें और उसको पिन अप कर लें अच्छे से 3-4 जगहों से कि ये कहीं नहीं हिलेगा। सिमिलरली दूसरी भी स्ट्रिप को इसी तरह आप रखें और इस तरह से पिन अप कर लें। तो आप ये देखें इतनी ये अच्छी चीज़ बनेगी कि आप वाकई बताएंगे कि चीज़ें जो हैं हमारी इतनी जम्बल्ड अप फॉर्म में पड़ी होती हैं ना, और इससे बिल्कुल सेग्रीगेटेड और सेक्शन वाइज बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगी। तो चलें, अपनी ड्रॉर को मैंने साफ़ कर लिया। अब इसको रखने का क्या होता है, मैंने पहली वीडियोज़ में बताया था कि डायरेक्ट पेपर बैग की शीट को आप इस तरह से बिछा लें। आज एक और आइडिया मैंने आपको बताया कि मज़ीद उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे कर सकते हैं, कि इस शीट को ऐसे तैयार करके चारों तरफ मैंने डबल टेप लगाई और बस वही ड्रॉर है और वही शीट है, और आपको बस मैंने एक और आइडिया बता दिया कि ये इस तरह से इसके सेक्शंस बन जाते हैं। बिलीव मी गाइज़, ये इतना अच्छा सेक्शन बनता है ना कि ये कहीं से इधर उधर नहीं होता और इतनी सारी चीज़ें हमारी समेटी जाती हैं। अब आप देख लें कि अगर इसको ऐसे ही हम रैंडमली रख लें चीज़ों को तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अब हर चीज़ हमारी नज़रों के सामने हो गई है, ईजी टू पिक हो गई हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसी तरह ये पेपर बैग्स और भी आते हैं, पतले से मटेरियल के होते हैं, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि ना कोशिश किया करें कि इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन को एज़ मच एज़ पॉसिबल आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ताकि चीज़ों को हम वेस्ट भी ना करें। और ये जो प्लास्टिक बैग्स, पॉली बैग्स जो होते हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से जितना भी हो निकाल के फ़ारिग करें। तो बस ये जो पेपर बैग्स थे ना, इसकी लेंथ को तकरीबन मैंने अगर 3 में डिवाइड करूँ ना तो 2 हिस्से इसकी लेंथ मैंने काट लिया चारों कॉर्नर से और 1 हिस्सा लेंथ रहने दी है। डिपेंड करता है कि आगे चलकर कितनी लेंथ आपको यूज़ होने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग बस मैंने इसको डबल फोल्ड दे दिया। डबल फोल्ड क्यों दिया, आप ये देखें कि ये थोड़ा सा पतला सा था ना कागज़, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मजबूती देने के लिए ना कि ज़रा ये 4 दिन टिक जाए। वैसे तो ये इतने परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं हैं, लेकिन ये पेपर बैग जो होते हैं ना मॉइस्चर को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनको डिस्कार्ड करने से पहले हम अगर एक दफ़ा फिर रीयूज़ कर लेंगे तो क्या ये अच्छा नहीं होगा। तो बस इसी वजह से ना मैंने इसको ये डबल फोल्ड छोटे को भी देकर ऐसे ही तैयार कर लिया। अब ये हमारा अच्छा खासा एक बॉक्स सा बन गया। इस बॉक्स को ना मज़ीद स्टर्डी बनाएं और कार्डबोर्ड का पीस छोटा सा लें और इसकी बेस के ऊपर रख दें। दैट्स इट। और अब चलते हैं हम इसको यूज़ कहाँ करने वाले हैं। तो पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि फ्रिज के जो हमारा वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो बास्केट होती है उसके अंदर भी इसको रख सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन फ्रिज के डोर के अंदर ना इस तरह से रख कर तो हम फ्रूट्स, वेजीज़, कोई इस तरह की चीज़ें जैसे चीज़ होती है, मलाई होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हम अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं, तो डोर के अंदर हम आराम से उनको एडजस्ट कर देंगे। तो हमारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी और मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब रहेगा, काफ़ी दिन तक चलेंगी, इनकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल
for today. Thank you so much appreciating my content. New viewers, do subscribe Vimania ATF and press the bell icon to get the notification in time. See you soon in the next video. Till then, thanks for watching. Stay connected and lots of love from my sides. Allah Hafiz.